नमस्कार मित्रों। अक्सर हम सोचते हैं कि आखिर हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम धन इकट्ठा करते हैं, हमारी संपत्ति है, क्या वो हमारे साथ जाएगी? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि साथ में कौन जाएगा। आज की कहानी सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि कहानी को आप पूरा सुनें। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अवश्य ही करें। तो आइए मित्रों, कहानी सुनते हैं। पुराने ज़माने की बात है। एक बहुत धनी आदमी था जिसका नाम था गोविंद। सभी तरह से बिल्कुल संपन्न था। भगवान ने जीवन में कोई कमी नहीं रखी थी। गोविंद की 4 पत्नियां थीं, लेकिन वह अपनी चौथी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वह अपनी चौथी पत्नी पर खूब पैसा खर्च करता था। उसे देखकर प्रसन्न होता था। उसको तरह तरह के महंगे व्यंजन खिलाता, कीमती आभूषण लाकर देता। वास्तव में चौथी पत्नी ही उसे सबसे ज़्यादा प्रिय थी। अपनी तीसरी पत्नी को भी वो प्यार करता था। तीसरी पत्नी पास होने पर वो बड़ा अच्छा और सम्मानित महसूस करता था, लेकिन उसे हमेशा ये डर रहता था कि कहीं ये तीसरी पत्नी मेरे से दूर ना भाग जाए। गोविंद अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। उसे जीवन में कोई भी समस्या होती, वो हमेशा अपनी दूसरी पत्नी को ही बतलाया करता था। दूसरी पत्नी बड़ी ही समझदार और अच्छी सलाहकार थी। वह हमेशा उस आदमी के आत्मविश्वास को बढ़ाती थी। गोविंद की पहली पत्नी एक बहुत ही ईमानदार और लगनशील थी। वह उसके काम धंधे और अन्य सभी कामों में हाथ बटाती थी, लेकिन वह उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। हालांकि पहली पत्नी उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन गोविंद ने कभी उसके प्यार पर ध्यान नहीं दिया। एक बार गोविंद बुरी तरह बीमार हो गया। अच्छे वैद्य से अपना इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका अब अंतिम समय आ चुका था। उसने अपनी चारों पत्नियों को अपने पास बुलाया और अपनी चौथी पत्नी से बोला, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। चौथी पत्नी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। गोविंद बड़ा दुखी हुआ। अब उसने तीसरी पत्नी से भी कहा, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने भी जवाब दिया, नहीं, मैं तो कोई दूसरी शादी कर लूँगी, किसी और की हो जाऊँगी, लेकिन आपके साथ नहीं जा सकती। गोविंद का मन दुख से भर गया। अब उसने दूसरी पत्नी से कहा, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तुम पर तो मैं बहुत विश्वास करता हूँ। दूसरी पत्नी ने कहा, मुझे भी आपके मरने का बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन मैं भी आपके साथ नहीं जा सकती। मैं केवल आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। इतने में पहली पत्नी आगे आई और बोली, मैं आपके साथ जाऊंगी। आप जहाँ भी जाओगे मैं साथ ज़रूर आऊंगी और हमेशा आपका साथ दूंगी। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने आज तक पहली पत्नी के प्यार को नज़रअंदाज किया था, लेकिन आज वही उसके सबसे ज़्यादा काम आई। दोस्तों, दुनिया के हर व्यक्ति के पास ये 4 पत्नी या पति हैं। चौथी पत्नी से शुरू करते हैं। चौथी पत्नी आपका शरीर, जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। रोज़ाना इसे साफ करते हैं, सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, इस पर खूब पैसा भी खर्च करते हैं, अच्छे महंगे कपड़े बनाते हैं, लेकिन मरते समय आपका ये शरीर आपके साथ नहीं जाता, ये यही रह जाएगा। तीसरी पत्नी है आपका धन संपत्ति, जिस पर आप गर्व महसूस करते हैं, जिसे अपनी शान समझते हैं। वो भी मरने के बाद किसी और की हो जाएगी, वो भी आपके साथ नहीं जाएगी। दूसरी पत्नी है आपका परिवार एवं सगे संबंधी। ये लोग आपके मरने पर दुखी होंगे एवं आपका अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन आपके साथ इनमें से भी कोई नहीं जाएगा। पहली पत्नी है आपकी आत्मा, जो हमेशा आपके साथ रहती है, जो कभी आपका बुरा नहीं चाहती, हर सुख दुख में आपका साथ देती है, लेकिन आप कभी उसके प्यार को जान ही नहीं पाते हैं। और एक वही है जो मरने के बाद भी आपके साथ ही जाएगी।
तो देखा दोस्तों आपने कि हम जिस संपत्ति के ऊपर इतना गर्व करते हैं या जिन आडंबरों के ऊपर हम इतना इतराते हैं, वो सब तो यहीं रह जाएंगे। अगर साथ में जाएंगे तो हमारे अच्छे कर्म, हमारी आत्मा, हमारे संस्कार, यही सब हमारे साथ में जाएगा। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए अच्छे कर्म करने की और अपनी आत्मा को सदैव अच्छा बनाने की। आत्मा की आवाज़ को सदैव सुनना चाहिए। वो हर गलत काम पर हमें टोकती है, लेकिन हम उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और वही करते हैं जो हमारा मन चाहता है। तो कृपया ऐसा ना करें। अपने मन की आवाज़ को सुनें, अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचानें। धन्यवाद मित्रों।